और देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, कुछ ही देर में बीजेपी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने वाले हैं और बस कुछ ही देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होने वाली है। हम इस खबर पर लगातार बने हुए हैं। अभय जी, कुल मिलाकर आप देखिए किस तरीके की सियासी गहमागहमी नजर आने लग गई है। ऐसा लग रहा है कि दिल्ली के चुनाव का एजेंडा सेट हो गया आज। देखिए, जो रामकृपाल जी ने कहा और दिवांग ने कहा उसमें मैं कुछ जोड़ना चाहता हूं। देखिए, पिछले 1.5 साल से भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को भ्रष्ट, अरविंद केजरीवाल को भ्रष्ट साबित करने की कोशिश कर रही है। जेलों में भी डाल दिया, लंबे अरसे तक जेल में रहे, फिर बाहर निकले हैं, जमानत पर हैं। लेकिन इस पूरे लंबी अवधि में भाजपा कोई मुख्यमंत्री पद के लिए स्वाभाविक रूप से स्वीकार्य अपने कार्यकर्ताओं के बीच भी कोई चेहरा पेश नहीं कर पाई। कोई नेता कांग्रेस भी नहीं खड़ा कर पाई। ये एक बड़ी विचित्र सी बात मुझे लगती है। आप देखिए ना, ये दोनों पार्टियां आम आदमी पार्टी से चुनाव हारती हैं, 3 चुनाव लगातार हार चुकी हैं, लेकिन अभी तक इन दोनों के पास में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि अरविंद केजरीवाल के बराबर खड़े होकर ये दावा कर सके, अपने कार्यकर्ताओं में भी उसकी स्वीकारोक्ति हो कि ये भाई मुख्यमंत्री पद का चेहरा है हमारी पार्टी की तरफ से। अभी कुछ दिन पहले ही भाजपा के कुछ नेताओं ने आला कमान से अपील की थी कि वो उन्हें एक ऐसा चेहरा प्रदान करें जिसको वो चुनाव के मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर लड़ा सकें। ये अपने आप में अजीब सी बात है। और दूसरी बात यह है कि चूंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए भारतीय जनता पार्टी सत्ता भोग रही है, जब चाहते हैं वो लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास प्रतिनिधिमंडल बना के जाते हैं, अपनी मांग रखते हैं, गवर्नर साहब फौरन उनकी मान भी लेते हैं। इससे लगता है कि इससे भाजपा को एक कोलेटरल डैमेज भी हुआ है। यहाँ कोलेटरल डैमेज ये हुआ है कि अगर ऐसा नहीं होता तो हो सकता है कि भाजपा के अंदर से कोई एक नेता उभरता जो कि अरविंद केजरीवाल का मुकाबला कर सकता। ध्यान कीजिए, भाजपा 6 चुनाव लगातार हार चुकी है, उसके बावजूद से 31 से 38% के बीच में दिल्ली में वोट मिलते हैं। ये काफी अच्छा एक वोटिंग ब्लॉक है जो लगातार भाजपा चुनाव जीते हारे उसके साथ रहता ही है। लेकिन ऐसी पार्टी के पास भी कोई नेता नहीं है जो केजरीवाल का मुकाबला कर सके। केजरीवाल पे जो भी आरोप है, जो भी विवाद हो, लेकिन इस वक्त दिल्ली में नेता एक ही है। दिल्ली का नेता वो अरविंद केजरीवाल है। कांग्रेस और भाजपा को अभी प्रतीक्षा है उस व्यक्ति की जो केजरीवाल के मुकाबले वो खड़ा कर सकता है। नहीं, लेकिन एक सवाल तो है ना। देखिए रामकृपाल जी, सैद्धांतिक तौर पर तो सच्चाई यही है कि वो बेईमान है या भ्रष्ट है, ये तो अदालत से ही फैसला होगा ना, वहीं से तय होगा। वो जनता इसमें कैसे तय करेगी अपने निर्णय से? अभय जी जो कह रहे थे उस बात में थोड़ी आंशिक सच्चाई है, लेकिन एक बात मैं फिर कह रहा हूं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान का जब चुनाव हो रहा था तब भी आप कीजिए, आप ही के चैनल पर ये बार बार बात उठ रही थी कि बीजेपी का कोई चेहरा नहीं है जहां भी, और जो चेहरे आए वो बिल्कुल डिफरेंट चेहरे हैं। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, सवाल इस बात का है। और एक चीज और देख लीजिए, आज कांग्रेस जिस तरह से आप पर हमलावर है वो भी एक नई चीज दिल्ली के लिए है। इसलिए अब जो फरवरी में चुनाव होगा वो केक वॉक नहीं होगा किसी भी पार्टी के लिए, मैं इतना कर सकता हूँ। अगर ऐसा नहीं है कि केजरीवाल जी आ गए और आज कर रहे हैं तो आप पार्टी की आधी आ जाएगी। मैं फिर कह रहा हूँ, जो चीजें आई है, बेल होना और बरी होने का फर्क होता है, ये जनता भी समझती है। ऐसी जनता वो नहीं है। और ये वाकई पहली बार है कि इतनी शर्तें लगा करके किसी को जमानत मिली है। तो ये सामान्य जमानत नहीं है, ये एक तरह की एक्सेप्शन है कि आप जाएंगे। जैसा मैंने कहा कि केजरीवाल को छोड़ा है कोर्ट ने, मुख्यमंत्री को नहीं छोड़ा है। ये बात आप समझ लीजिए और दिल्ली की जनता भी जानती है। बाकी फरवरी में अभी चुनाव होंगे और कौन मुख्यमंत्री बनता है, जैसा कि सिरसा जी कह रहे थे, अगर उसकी आंशिक सच्चाई है तो मैं समझता हूं कि आज जो केजरीवाल ने गेन किया है, ठीक है, अगर सुनीता को आगे करते हैं तो मुझे लगता है वो सब खो देंगे। ठीक है। अच्छा रामकृपाल जी,